हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ रबड़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी रबड़ी की रेसिपी शेयर की थी, परंतु कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आपकी रबड़ी की रेसिपी अधूरी ही अपलोड हुई है, इसलिए मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। इसके लिए हम आप लोगों से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि मैंने तो पूरा वीडियो ही अपलोड किया था, लेकिन वो आधा कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं अब दोबारा आप लोगों के लिए रबड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से रबड़ी की रेसिपी की सामग्री देख लेते हैं। इसमें ज्यादा कोई सामग्री नहीं लगनी है, केवल एक पैकेट मैंने अमूल फुल क्रीम दूध लिया है। आपको जिस मात्रा में बनानी है आप उस मात्रा में दूध ले सकते हैं। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ चॉप किए हुए, जो आपके पास घर में हो आप वो डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने आधी कटोरी चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और ये मैंने एक बड़ा चम्मच अरारोट लिया है। मैंने बड़ा चम्मच अरारोट क्यों लिया है ये हम आपको बाद में बताएंगे वीडियो के बीच में। तो चलिए रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे गैस पर रख देंगे। इस पर कढ़ाई रखने के बाद गैस को ऑन कर देंगे और जो हमने एक पैकेट दूध लिया है उसको कट करके कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए, दूध के पैकेट को कट करके हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे और एक बॉयल आने तक इसे तेज आंच पर ही बॉयल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में एक बॉयल आ गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको चलाते हुए और साइड से कढ़ाई में जो दूध लग गया है उसको हटाते हुए अभी थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। अभी दूध को हमें बार बार चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे और साइड में लगे दूध को भी हटाते रहेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध अभी पक रहा है और इसे हमें तब तक पकाना है जब ये कुछ कम ना हो जाए। जब दूध कुछ कम हो जाएगा तब हम इसमें दूसरी सामग्रियां डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध बॉईल हो रहा है और कुछ कम भी हुआ है। इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पर साइड से हटाते हुए ऐसे अभी और बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, जब दूध कम हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी डालेंगे। ये देखिए, हमने लगभग 2 बड़े चम्मच चीनी डाली है और हम इसको चला देंगे। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे ऐसे और थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो जब दूध अपनी मात्रा से खौलते खौलते कुछ कम हो जाए, आधा ना हो कुछ कम हो जाए, तभी हम इसमें अरारोट का प्रयोग करेंगे। अरारोट हम इसलिए डालते हैं ताकि दूध जल्दी थिक हो जाए और उसमें गाढ़ापन आने लगे, जिससे रबड़ी भी जल्दी बन जाएगी और उसकी मात्रा भी कम नहीं होगी। और यदि हम दूध को खौलाते खौलाते आधा करके तब उसमें अरारोट डालेंगे तो रबड़ी की मात्रा घट जाएगी और आधा होने पर तो दूध वैसे भी धीमे धीमे थिक होने लगता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको रबड़ी की मात्रा ज्यादा बनानी हो और आपके पास दूध कम हो, उस स्टेज पर
आप अरारोट का प्रयोग जल्दी करेंगे, यानी दूध को ज्यादा पकाएंगे नहीं। और यदि आपको रबड़ी की मात्रा कम बनानी है और अच्छे से दूध को पकाना है, उस स्टेज पर आप अरारोट का प्रयोग कम मात्रा में करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध खौलते खौलते अपनी मात्रा से कुछ कम हो गया है। अभी ये आधा नहीं हुआ है, कुछ कम हो गया है। हम इसमें चीनी डाल चुके हैं। अब हम इसमें अरारोट डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने लगभग 1 चम्मच अरारोट लिया है। इसे हम ठंडे दूध में या पानी में मिक्स कर देंगे। उसके बाद ही हम इसको दूध में डालेंगे, क्योंकि इसको अगर हम डायरेक्ट गर्म दूध में डालेंगे तो इसमें गुलथियां पड़ जाएंगी। इसीलिए हम अरारोट को पानी में या ठंडे दूध में पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही इसका यूज करते हैं, यानी जो चीज आप बना रही हैं उसमें इसको डालते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अरारोट का यूज किया है। वो इसलिए कि दूध को मैंने बहुत ज्यादा नहीं पकाया है, जिसकी वजह से दूध की मात्रा बहुत कम नहीं हुई है। दूध केवल अपनी मात्रा से कुछ ही कम हुआ है। जैसे मैंने 1.5 ग्लास दूध लिया है और उसमें मैंने आधा ग्लास दूध को पकाते पकाते कम कर दिया है और 1 ग्लास दूध कढ़ाई में बचा हुआ है। वो मैंने इसलिए किया है, मैंने दूध को इसलिए ज्यादा नहीं पकाया क्योंकि मैं रबड़ी की मात्रा को ज्यादा बनाना चाहती हूँ। और यदि आपको बहुत ज्यादा दूध पकाना है तो आप अरारोट का इस्तेमाल तब करिएगा जब दूध पकते पकते अपने का आधा हो जाए, और उसमें आप अरारोट का इस्तेमाल कम करेंगी। फिर उसमें आप लगभग आधा टेबल स्पून अरारोट यूज करेंगी। क्योंकि मैंने दूध की मात्रा को बहुत कम नहीं किया है, इसलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून अरारोट यूज कर रहे हैं। तो अब हम अरारोट को दूध में डाल देंगे, ये देखिए, और इसको चला देंगे। हम अरारोट का यूज इसलिए करते हैं कि जिस चीज में हम अरारोट डालते हैं उसमें थिकनेस जल्दी आ जाती है। ये देखिए, डालने के साथ ही दूध गाढ़ा होने लगा। दूध की मात्रा के हिसाब से ही सामग्री को यूज कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अरारोट थिकनेस के लिए होता है। ये देखिए, दूध में डालते ही दूध गाढ़ा हो गया और दूध की मात्रा भी कम नहीं हुई, यानी रबड़ी की मात्रा कम नहीं हुई। यदि हम दूध को अभी और पकाते और उसके बाद इसमें अरारोट यूज करते तो हमारी रबड़ी की मात्रा भी कम हो जाती। और एक बात, आप ये मत सोचिए कि हमने दूध को कम पकाया है और अरारोट का यूज कर लिया है तो रबड़ी की टेस्ट में फर्क आ जाएगा। नहीं, रबड़ी में कोई फर्क नहीं आएगा, वो वह उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर अरारोट को यूज करेंगी। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें केसर का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास केसर नहीं है तो 1 पिंच भर हल्दी आप इसमें डाल सकते हैं कलर के लिए। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मुझे क्योंकि ऐसे ही पसंद है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर एक बार बता रही हूँ कि अरारोट का इस्तेमाल दूध के हिसाब से ही करिएगा। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे धीमी आंच पे। ये देखिए, अरारोट डालते ही दूध थिक हो गया और हमारी रबड़ी की मात्रा भी कम नहीं हुई। ये देखिए फ्रेंड्स, रबड़ी बनकर रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद
रबड़ी और थिक होती है, इसलिए इसी स्टेज तक हम रबड़ी को पकाते हैं। अब हम इसको एक बर्तन में या किसी एयर टाइट डिब्बे में निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रबड़ी को एक कांच के टिफिन में निकाल लिया है। ये कुछ ठंडी हो गई है। मैंने इसको इस स्टेज तक केवल गाढ़ा किया है, क्योंकि ये अभी और ठंडी होने पर और गाढ़ी हो जाएगी। इसको बहुत ज्यादा थिक मत कीजिएगा, नहीं ठंडी होने पर ये जम जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है बनने पर रबड़ी, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसकी आप मात्रा देख लीजिए, बिल्कुल टिफिन ऊपर तक फुल हो चुका है। ये देखिए, क्योंकि मैंने दूध को बहुत ज्यादा नहीं पकाया, यानी बहुत ज्यादा दूध की मात्रा को कम नहीं किया, और उसके बाद ही हमने इसमें अरारोट का यूज कर लिया, तो इसकी मात्रा कम नहीं हुई। ये देखिए पूरा टिफिन ऊपर तक फुल है। यदि आप दूध को आधा कर देंगे या आधे से कम कर देंगे और उसके बाद अरारोट का यूज करेंगे तो रबड़ी की मात्रा घट जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रबड़ी की रेसिपी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।